ने अपने परिवार के नाल पूरे देश का मान वधा दिता, जिसने कनेडा दी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो तो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल की। सो दसदे कि परमवीर सिंह करनाल का विद्यार्थी है जिसने कनेडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जबकि देश की 17वें स्थान की यूनिवर्सिटी तो जड़ा 2 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल की। परमवीर सिंह ने सब का सहरा अपने परिवारक मैंबरों ते अपने अध्यापक प्रिंसीपल के सिर ते दिता, जिसने कहा कि इन्हां सारियां दी बदौलत इन्हां दी मेहनत सदका अज इस मुकाम ते पहुंचिया ते इन्हां दी मेहनत सदका इन्हां दी हल्लाशेरी दे नाल ही उसने अज 2 करोड़ जड़ा दा स्कॉलरशिप हासिल की। सो परिवारिक मैंबर बेहद खुशी महसूस कर रहे ने, जिन्होंने अपने पुत की खुशी जाहिर करदिया कुछ गल्लां भी दसिया कि उन्हां दा पुत जड़ा पढ़ाई दे विच काफ़ी अव्वल सीगा, खिडारी सी, चंगा खिडारी है ते समाज सेवा दे विच भी अहम रोल जड़ा अदा करदा है ते इन्हां सारियां उसदियां इच्छाइयां नूं देख के उसनूं इस प्रतियोगिता दे लई चुनिया जांदा है। सो ये भी दसदे कि 37 दे करीब देश भर दे विचों इस स्कॉलरशिप दे लई विद्यार्थी चुने जांदे ते इन्हां 37 विद्यार्थियों दे विच एक परमवीर भी सीगा जिसदी किस्मत इस कदर बदली कि उसने 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जड़ी हासिल की। सो दसदे कि ये जिहड़ी स्कॉलरशिप है कनेडा दे साबका प्रधानमंत्री दे नाम ते दित्ती जांदी है ते अज इस कह सकते हैं कि बागो बाग परमवीर सिंह हो गया जिसनों 2 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल हुई। इस परिवार के वलों भी इस बाबत जड़ी खुशी जाहिर की गई कि किस तरीके दे नाल उन्हां दे पुत दे वलों जड़ी मेहनत की गई ते अज उसकी मेहनत सदका ही उसनूं ये चंगा जड़ा फल मिलिया। सो कनेडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जबकि पूरे देश की 17वें स्थान की यूनिवर्सिटी तो उसनूं 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जड़ी हासिल हुंदी है। सो दसदे कि करनाल दे सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी परमवीर सिंह कनेडा विच नंबर 1 ते दुनिया विच 17वें स्थान ते रही यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो तो 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जिसने हासिल की ते भी दसदी कि सेंट प्रीख्या विचों 1600 दे विचों 1530 जड़े इस दे वल्लों अंक हासिल किए सी। उस तो बाद इस प्रतियोगिता दे विच उस दे वल्लों अपनी जगह बनाई जाती है। जो इस प्रतियोगिता दे विच जगह बनाई जाती है तो उसके वल्लों जड़ा 2 करोड़ की जड़ी स्कॉलरशिप जड़ी हासिल की जाती है। एक बार जरा तुसी भी सुनो परमवीर वल्लों ते उसके मापिया दे वल्लों खुशी जाहिर करते हुए की कुछ कहा। जी आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्या बताना चाहेंगे? जी, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड की गई है। ये स्कॉलरशिप करीब 37 बच्चों को हर साल अवार्ड की जाती है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो कि कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में और वर्ल्ड की रैंकिंग अराउंड 17 है, उसमें 4 साल का ट्यूशन फ़ीस, रहना, खाना पीना ये सब कवर करती है इन स्कॉलर्स के लिए। इस स्कॉलरशिप से मुझे कनाडा की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है और अपने कैरियर को एडवांस करने का मौका मिल रहा है। एक तो इस स्कॉलरशिप को पाने में मेरे पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा है, मेरे स्कूल के टीचर्स की गाइडेंस, मेरे प्रिंसिपल मैम ने जो मुझे सपोर्ट किया, साथ में मेरे जो भी मैं इस करनाल के समाज से जुड़ा रहा हूँ, सब ने मुझे गाइड किया इस स्कॉलरशिप के लिए। एक अच्छा व्यक्ति बनने में, इस डेवलप होने में उस सब ने सहायता की है। इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए सबसे पहले मेरे को स्कूल के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन होती है वो कंसिडर की जाती है और करीब 37 बच्चे चुने जाते हैं। तो सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंसिडर की जाती है स्कॉलरशिप के लिए। सबसे पहले होती हैं एकेडमिक्स और ओवरऑल प्रोफाइल देखी जाती है जिसमें एकेडमिक्स आ गया, बच्चे की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई, एक पर्सनैलिटी आ गई, वो सब देखा जाता है और ये सब इवेल्यूएट किया जाता है फॉर्म के द्वारा। तो मेरा एकेडमिक्स में शुरुआत से ही 90% से ऊपर रहा है। 9, 10th, 11th, 12th ये सब कंसिडर की गए और इन सब में मेरे अराउंड 95% आए हैं हर ग्रेड में। आइट्स में मेरे 8 बैंड्स आए हैं 9 में से। SAT एग्ज़ाम जो कॉलेज बोर्ड के द्वारा किया जाता है उसमें मेरे 1530 आए हैं 1600 में से। 99th परसेंटाइल है और वर्ल्ड के टॉप 1% में आता है। इन सब ने मेरे एकेडमिक्स को प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प किया और मेरी जो सोशल प्रोफाइल है एक्स्ट्रा करिकुलर्स की, उसमें सबसे पहले मेरा आता है सोशल सर्विस का। समाज में मेरे पिता जो हैं शुरुआत से काम करते आए हैं, करीब 20 साल हो गए और अपनी संस्था निफ़ा के द्वारा सोशल सर्विस करते आ रहे हैं। उनको रात को 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ सोते देख, समाज के लिए काम करते जाग जाग के, ये सब देख के मेरे को प्रेरणा मिलती थी कि मैं भी कुछ समाज के लिए करूं, इस देश के लिए करूं। वहीं से मैंने प्रेरणा लेके एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था स्पीक अप फ्रेंड्स। स्पीक अप फ्रेंड्स कैंपेन जो था नशे और चाइल्ड अब्यूज़ के ख़िलाफ़ था। इस कैंपेन में करीब पूरे इंडिया से 10,000 बच्चे जुड़े थे और इसमें पेंटिंग कंपटीशन, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ रैलीज़, ये सब ऑर्गेनाइज़ की गई थी।
और इसके एक मेन हाईलाइट थी जो हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज़ किया था। ये वेबिनार ड्रग एंड चाइल्ड अब्यूज़ पे था, करीब 22 घंटे लंबा चला था और इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लॉन्गेस्ट वेबिनार इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था। ये भी एक मेन मेरी हाईलाइट थी जो प्रोफाइल की, जिसने मुझे हेल्प की है स्कॉलरशिप पाने में। दूसरा, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करता रहा हूँ। निफ़ा संस्था के द्वारा साथ जुड़ के, जो मैंने बताया मेरे पिताजी की संस्था, उसमें मैं जुड़ के कोविड-19 के दौरान, पैंडेमिक जब आया था, फर्स्ट एंड सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में हमें राशन पहुंचाने की ड्यूटीज़ दी गई थी। हम गरीब लोग जिनके पास कोई राशन का साधन नहीं था, हम उनके पास जाते थे, उनको राशन पकड़ाते थे ताकि वो फर्स्ट वेव के दौरान दिक्कत में ना आ जाए। सेकंड वेव में ऑक्सीजन की थोड़ी किल्लत थी, तो हमने ठान ली कि हम किसी हॉस्पिटल में कमी नहीं आने देंगे ऑक्सीजन की, और हमारी पूरी टीम ने मन लगा के काम किया, पूरी मेहनत की और हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे हम। वो सब भी एक प्रोफाइल में जुड़ा। और मैं शुरुआत से फुटबॉल भी खेलता रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में वो काउंट होता है। मैं अपनी स्कूल टीम का कैप्टन भी था, वो भी एक रोल प्ले करता है। मैं ब्लड डोनेशन कैंप्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। किस तरह का संदेश देंगे आप? जैसे लाखों युवा होंगे लेकिन आपको इतना बड़ा मौका मिला है, क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं को एक संदेश दूंगा कि जितना हो सके इस देश के लिए आगे आओ। ब्लड डोनेशन जितना आप कर सकते हैं उतना करो। आउट ऑफ द वे भी चाहे नहीं होता तो ना करो, लेकिन जितना आप कर सकते हो उतना करो। जैसे आप ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाओ। इस देश में हज़ारों लोग खून की कमी के कारण मरते हैं, तो आप आगे आओ, ब्लड डोनेशन कैंप्स में जुड़ो, एक खून दो, उससे आपको भी बेनिफिट होगा। दूसरा, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, NGOs होती हैं, उनके साथ जुड़ो, काम करो। इस देश को आपकी ज़रूरत है। युवा नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे। भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं युवाओं के लिए, देश के लिए? फ़िलहाल मैं अभी मैनेजमेंट पढ़ने जा रहा हूँ, BBA। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं 4 साल अपनी एजुकेशन अच्छे से करके इंडिया वापस आऊँ और इस देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूँ, मैनेजमेंट के फील्ड में ही, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सकूँ। देखिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मेरी बिटिया कनाडा गई थी तो वो मेरे पूरे परिवार से, या मैं कहूँ कि मेरे ख़ानदान से वो पहली बच्ची थी जो बाहर स्टडी के लिए गई थी, वो भी कनाडा में पढ़ रही है। और उसके बाद क्योंकि बिटिया की 4 साल की पढ़ाई थी तो हमने बड़ी मुश्किल से जो है उसके खर्चे पूरे किए थे। अब बेटा भी क्योंकि कनाडा पढ़ना चाह रहा था तो हम लोग सोच रहे थे कि इसके खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि लिमिटेड इनकम सोर्स के अंदर जो है बेटे की जो अगर 4 साल की हमें डिग्री वहाँ करवानी पड़ी तो उसके एक्सपेंसेस, उसकी फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस वगैरह जो है वो कहाँ से जो है हम मीट आउट कर पाएंगे। लेकिन मीनवाइल हमें ये पता चला कि जो अमेरिका और कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, उनके लिए उनके कुछ सेट क्राइटेरियाज़ हैं। तो बेटे ने अप्लाई किया, मैंने साथ लग के उसको अप्लाई करवाया, और वो उस एप्लीकेशन के अंदर जो है हमें जो पता चला कि इसमें जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, केवल एकेडमिक्स स्कोर नहीं देखा जाता। इसमें ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो है वो अच्छा ह्यूमन भी है या नहीं। ठीक है, उसने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, 95%, 98% ले लिए, लेकिन क्या वो अच्छा ह्यूमन है, क्या वो कम्युनिटी के लिए कुछ सोचता है, सोसाइटी के लिए कुछ सोचता है। तो ये सारी चीज़ें जो एंगल है वो देखे जाते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जो है वो ऑलरेडी काफ़ी काम कम्युनिटी सर्विस में कर रहा था। लॉन्गेस्ट वेबिनार का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका था, और उसके अलावा वो स्कूल की फ़ुटबॉल टीम के अंदर भी रहा, बीच में फ़ुटबॉल टीम का वो कैप्टन भी रहा। तो उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी देखेगी कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो कम्युनिटी सर्विस में अच्छा है, और एकेडमिक्स में कॉन्टीन्यूसली जो है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो बेटे की सिलेक्शन जो है यूनिवर्सिटी ने की है। और मुझे इस बात का गर्व है कि हर साल 37 बच्चे पूरे वर्ल्ड से सिलेक्ट होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 37 बच्चों के अंदर जो है मेरे बेटे का नाम आया है। मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी और गर्व की बात है। और मुझे लगता है ये जो सम्मान है वो केवल मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरे शहर का सम्मान है, ये मेरे स्टेट का सम्मान है, ये मेरे देश का सम्मान है। ये मेरे देश का एक बच्चा जो है वो जो वर्ल्ड की 17 रैंकिंग और कनाडा की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? परमवीर जैसे हजारों लाखों युवा हैं जो सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर भी चल। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने जो महसूस किया है कि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की से जो है मैं बिलोंग करता हूं। तो अगर मेरा बेटा ये स्कॉलरशिप लेके, लगभग 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली है, अगर ये स्कॉलरशिप लेके अपने सपने पूरे कर सकता है तो हर बच्चा, चाहे वो गरीब घर का है, चाहे वो मिडिल क्लास का है, चाहे वो अमीर घर का है, वो अपना सपना पूरा कर सकता है, बशर्ते वो डेडिकेशन से, कमिटमेंट से अपने लक्ष्य के लिए जो है वो जुट जाए। तो मैं युवाओं को, बच्चों को 2 संदेश देना चाहूँगा। एक तो ये कि वो जो उनकी प्लानिंग है वो एडवांस में करें।
नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे जब +2 करते हैं उसके बाद सोचना शुरू करते हैं और तब तक सारी डेट निकल चुकी होती हैं। तो एक तो जो भी आपको प्लानिंग करनी है कैरियर के लिए वो एडवांस में करें। सेकेंडली केवल एकेडमिक्स पर फोकस ना करें। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को केवल 90% नंबर लेने हैं, 95% लेने हैं, 97% लेने हैं, नंबर की दौड़ में जो है वो लगे रहते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है। तो अपने बच्चों को सोशल सर्विस में ज़रूर डालें, अपने बच्चों को खेलों में ज़रूर डालें, अपने बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर जरूर डालें, ताकि वो केवल किताबी कीड़े बनकर ना रह जाएं, उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल जो है वो ग्रो करे। ये मेरी पेरेंट्स से आग्रह है और युवाओं से यही आग्रह है कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है जितने भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने कैरियर के बारे में प्लानिंग जो है वो एडवांस में करें। परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है जी। सारा परिवार आप देखेंगे, गुरु ग्रंथ साहब जी का सबसे ज़्यादा शुक्राना हम करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं था। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग प्रयास करते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। तो घर में कल से श्री अखंड पाठ साहब जो है वो आरंभ करवाए गए हैं, जिनका कल भोग पड़ेगा। तो गुरु साहब की कृपा का आसरा भी हम ले रहे हैं। अखंड पाठ साहब शुरू कर रखा है, पूरा परिवार, मेरे पिताजी, मेरी बहनें और मेरा बाकी परिवार, मेरी वाइफ, मेरे अभी इन लॉज जो हैं वो सारे हम लोग इकट्ठे मिलकर इसको मना रहे हैं। दोस्त भी आ रहे हैं, सभी के अंदर खुशी का माहौल है। और सुबह से काफ़ी बधाइयाँ मुझे और परमवीर को मिल रही हैं, परिवार को मिल रही हैं, मेरी वाइफ को काफ़ी बधाइयाँ मिल चुकी हैं। तो नेचुरली खुशी का माहौल तो है ही। मुझे अपने बेटे पे नाज है। वो अपने पापा के नक्शे कदम पे चल रहा है और पापा ने उसको इंस्पिरेशन दी, उसी के अपना उत्साह दिया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो उनका ही नक्शे कदम पे चल के उसने बहुत अच्छी मेहनत की। और उसका कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चे अपने एकेडमिक और अपना सारा ध्यान रखते हुए, फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए भी अपनी स्टडी पर फोकस करें, बजाय इधर उधर टाइम उसमें करने से। ये स्कॉलरशिप सभी बच्चे ले सकते हैं, यही नहीं कि खाली परमवीर ही ले सकता था, सभी बच्चे ही ले सकते हैं अगर वो दिन रात मेहनत करें। मेरे बेटे ने 3-4 महीने लगभग एक रूम में अपने आप को में बंद करके और सारी मेहनत करी और उसी मेहनत का नतीजा आज आप लोगों के सामने है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि दिल लगा कर अपनी स्टडी करें, ताकि वो भी ये चीज़ क्या ले नाम है सकें। आपका? मंजीत को। परमवीर जी, आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्या बताना चाहेंगे? जी, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के द्वारा लेस्टर बी पियर्सन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड की गई है। ये स्कॉलरशिप करीब 37 बच्चों को हर साल अवार्ड की जाती है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंक